यहाँ बैठे लोग मन तरपत हरि दर्शन को आज ये भी जरा सा सुनना चाहते हैं, प्लीज गुजारिश है आपसे। कोशिश करता हूँ साहब, रफ़ी साहब तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सदरे काज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। बहुत अच्छा। और अक्सर ऐसा होता है, वो वाली लाइन जरूरी है, तुमरे द्वार का मैं हूँ जो, हाँ, मेरे जहन में नहीं है। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी और नजर कब होगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी और नजर कब होगी, मन दरबद हरि दर्शन को आज। बहुत उम्दा, बहुत। तो जुनैद साहब, दानिश साहब अगर मन तरपत हरि दर्शन को आज गा रहे हैं तो ये इस्लाम से खारिज तो नहीं हो रहे? आप चूंकि इस्लामिक स्टडीज़ के आदमी हैं, ज़रा बताइए, कोई इस्लाम कहीं किसी तरह से ख़तरे में तो नहीं आया? बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपके सामने एक मरतबा कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, कि जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बदायूं शरीफ, और मैं अजमेर भी जाता हूँ, गरीब नवाज़ में भी, बारगाह गरीब नवाज़ में भी मेरी हाज़िरी होती है, और बहुत अच्छा लगता है देख कर के मुसलमान तो हैं ही, वहाँ सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, और तमाम हिंदू भाई भी हमारे पहुँचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। और ऐसा ही अगर कुंभ के मेले में भी हम लोग सब एक साथ हो जाएं, और मुझे तो मौका मैं सोच रहा हूँ जज साहब कि अगर दानिश हुसैन बदायूनी साहब का एक प्रोग्राम महाकुंभ में हो और ये वहाँ भजन सुनाए, अखाड़े के लोग वहाँ शामिल हो और ये मन तरपत हरि दर्शन को गाएं, तो कैसा होगा? दानिश हुसैन साहब के साथ माजिद देवबंदी भी हो और आप भी हो। अरे वाह। शायर भी हो, कव्वाल भी हो। तो जुनैद भाई, आप जरा बताइए कि इस्लाम खतरे में तो नहीं पड़ा ये जो कुछ गाया उन्होंने उसकी वजह से? देखिए, एक चीज़, अब चूंकि मैं सीरियसली इसको मैं ले रहा हूँ, एक चीज़ है अकीदा, आस्था, एक चीज़ है बिलीव। किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हम अपने बिलीव पर यकीन रखते हैं, हम दूसरे की आस्था के वैसे ही सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि फ़न अलग चीज़ होता है और बिलीव अलग चीज़ होता है। तीसरी चीज़ में इससे भी हट करके एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि शायद बाद में ये सवाल आए, लेकिन मैं अभी किए देता हूँ। मैं बताऊँ आपको कि कहीं पर भी जाने से रोकना या कहीं पर भी नहीं जाना, जैसे लोग ये सवाल करते हैं कि हज के मौके से खाने काबा के अंदर, ये मक्के में जाने की इजाज़त आप नहीं देंगे, आप कुंभ में जाना चाहेंगे, आप कुंभ में जाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ ये सवाल आने वाला था, तो ये मैंने इसे छेड़ दिया। खाने काबा में जो जाते हैं वहाँ पर इबादत के गर्ज से जाते हैं और कोई मकसद। इसमें एक चीज़ जुनैद भाई आपकी इजाज़त से जोड़ना चाहूँगा। मैं एक बहुत बड़े आलिम को सुन रहा था, इस्लामिक विद्वान हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने अपने उस बयान में ये बताया कि किसी वजह से किसी वक्त में ये पाबंदी लगाई गई थी, सियासी वजूहात से, कुछ और वजूहात से। वैसे वहाँ किसी अकीदे का आदमी जाए, किसी तरह का इस्लामी कवानीन के एतबार से कोई नुकसान नहीं है, किसी को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि लोग देखें तो सही, जाने तो सही। जब आप अपने आप से खुद को अलग कर लेंगे, लोगों से दूर कर लेंगे, तो लोग आपको जान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या हैं और आप क्या हो रहा है। देखिए, मैं अभी बताऊं, आपने तो ये बात कही, मैं आपको बताऊं, अभी हिंदुस्तान की एक मिनिस्टर वहां पर गई हुई थी। हाँ, बहुत मशहूर वाक़या है। हाँ, बिल्कुल। और स्मृति ईरानी साहिबा। हाँ, स्मृति ईरानी साहिबा। और इसके अलावा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बड़ी तादाद डिफरेंट मुल्क के जो दिमाग हैं वहाँ पर जाकर के अपना कि इतनी बड़ी उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसके बिल्डिंग्स कैसे हो, इन सब मकासद। मैंने ख़ास तौर से इबादत के हवाले से कहा, तो इबादत के लिए ख़ास किस्म का लिबास ज़ेबतन किया जाता है, ख़ास जगह है, वहाँ से किया जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ नॉन मुस्लिम जा सकते हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं खुद कह दे रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर आपको मैं बताऊँ, मैं पुरी गया और पुरी जाने के बाद मैं सब कुछ घूमते हुए मैं जगन्नाथ मंदिर में जाना चाहता था। मुझसे ज़ाती तौर पर कहा गया कि नहीं, ये ख़ास इबादत के लिए हिंदू जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, इसलिए बुरा नहीं माना कि वो एक ख़ास स्थल है जो एक ज़माने से इसीलिए ख़ास है।
बहुत अच्छी। कोई हरज की बात नहीं अगर खास जगह मखसूस कर दी जाए खास बिलीवर के लिए। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी जगह हैं, मैंने अभी जगन्नाथपुरी की मैंने मिसाल दी, ऐसे ही खाने काबा की मिसाल है। मैं ये कह रहा हूं लेकिन जो चीजें खास नहीं हैं उन जगहों को हम खास करना शुरू कर दें। गंगा के पानी को हम खास शुरू कर दें, जमुना के पानी को खास शुरू कर दें। और गवर्नमेंट के हवाले से मैं एक उसूली तौर पर बात और कहना चाहता हूं कि जिस चीज के अंदर गवर्नमेंट सबका टैक्स लेती है, सभी का वो बराबर की चीज है, उस सिलसिले में किसी कम्युनिटी को रोकने का हक किस एतबार से होता है, ये पूरे के पूरे मैं समझता हूं कि संविधान के हवाले से देखा जाए तो उसूलन गलत।